एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये अब सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रह गया है, ये हमारी हेल्थ का हिस्सा बन चुका है। 2025 में एआई का इस्तेमाल स्किन डिजीज की पहचान, एमआरआई या एक्सरे रिपोर्ट पढ़ने और डायग्नोसिस करने के लिए हो रहा है। गूगल का डीप माइंड एआई अब 94% एक्यूरेसी के साथ ब्रेस्ट कैंसर की पहचान कर लेता है। इंडिया में कुछ स्टार्टअप्स जैसे Cure.ai, निरामयी एआई से टीवी, कैंसर और ब्रेस्ट ट्यूमर डिटेक्ट हो रहे हैं। यानी एआई अब डॉक्टर के हाथ में एक टूल नहीं बल्कि एक नया डॉक्टर बन चुका है। कैसे काम करता है ये एआई डॉक्टर? जैसे आपके मोबाइल में एक हेल्थ ऐप है, आपने उसमें अपनी बीमारी के सिम्टम्स डाले। जैसे मान लीजिए आपको कुछ खांसी है और जुकाम है, सिर दर्द है, बुखार है हल्का सा और थकावट महसूस होती है, ये सारे सिम्टम्स आपने उस ऐप में डाले। अब एआई क्या करेगा कि ये विद इन सेकेंड्स पूरे हजारों जो इसके रिसर्चर्स हैं और जितने इसके पास रिपोर्ट्स हैं, जो मेडिकल हिस्ट्री है, इस सारे सिम्टम्स से रिलेटेड उसके आधार पे ये कंक्लूजन करेगा। उसके बाद ये आपको बताएगा कि आपको या तो जुकाम है या ये वायरल है या ये कोविड-19 के सिम्टम्स है, इस तरह का। अब इसमें आपने देखा होगा, जैसे आपने ChatGPT यूज किया होगा या कोई ऐसा एआई प्लेटफॉर्म यूज किया होगा, तो उसमें रिजल्ट्स जो है विद इन सेकंड आते हैं। यानी मैंने तो यूज किया है, बिल्कुल आप टाइप करके भेजिए और मुझे लगता है 1 या 2 सेकंड के अंदर इतना लंबा सा डिटेल सामने आ जाता है। सेम वैसा ही होने वाला है। आप अपने सिम्टम्स डालेंगे और आपको विद इन सेकंड्स आपके सिम्टम्स के अनुसार आपकी बीमारी डायग्नोस हो जाएगी और उसके साथ ही क्योर भी, कि आप उसके साथ क्या क्या क्योर ले सकते हैं, कौन सी दवाइयां प्रेफर कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी ये एआई डॉक्टर आपको विद इन सेकंड बता देंगे। इसी तरह एआई एक्सरे और एमआरआई इमेज देखकर छोटे से छोटे ट्यूमर भी पकड़ सकता है। कुछ एआई चैटबॉट्स जैसे एडा, बेबीलोन, जीपीटी बेस्ड चैटबॉट्स को डॉक्टर जैसी सलाह भी देने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सुरक्षित है? एआई डॉक्टर जो है वो आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बताता है और आप सिम्टम्स डालते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको समझ में आता है। कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको कुछ और बताते हैं, पर वो कहते हैं नहीं, ये बताइए कि आप सोते कितना घंटे हैं, ये बताइए कि आपने पिछली बार या पिछले साल आपको कभी ये हुआ था। डॉक्टर्स ऐसी कुछ चीजें आपसे पूछते हैं जो आपके दिमाग में भी नहीं होता होगा कि ये चीज इससे रिलेटेड है। पता चला आपके घुटनों में दर्द है, लेकिन वो ये पूछेंगे क्या आपने सही से नींद ली है पिछले 1 महीने में, या आपको कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, कंधे में दर्द है, और वो आपसे पूछते हैं कि आप मेंटली किसी चीज को लेकर परेशान तो नहीं है। आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। ये सारी चीजें डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर पूछते हैं, जो कि एआई के साथ संभव नहीं है। तो इसके फायदे क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। सबसे पहली चीज कि ये 24/7 अवेलेबल होगा। जब भी आप चाहे, आधी रात को चाहे तो आप इसमें अपने डिटेल्स डाल देंगे, आप इससे एडवाइस लेना चाहें, आप इससे कुछ भी दवा पूछना चाहें एक प्राथमिक के तौर पे, तो ये आपको तुरंत बता देगा। दूसरा, ये वहां भी अवेलेबल है जहां डॉक्टर्स फिजिकली नहीं पहुंच सकते हैं या आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकते हैं, आप ऐसी जगह पर हैं, तब भी आप इससे कुछ एडवाइस ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप कुछ काम चलाने भर की चीजें जान सकते हैं। तीसरा फायदा ये है कि इसमें ह्यूमन एरर की चांसेस कम है। मतलब कि जैसे ह्यूमन एरर ऐसा हो जाता है ना, आपने कई बार सुना है कि बहुत दिन से डॉक्टर जो है चला रहे हैं दवा, लेकिन वो बीमारी थी ही नहीं और उनकी दवा की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो इस तरह की एरर होने के चांसेस कम है और ऐसा आने से, यानी इतनी तेज डायग्नोस, विद इन सेकंड डायग्नोस हो जाना, विद इन सेकंड एडवाइस मिल जाना, जहां आपका फिजिकली संभव नहीं है डॉक्टर के पास जाना, या आप ऐसी जगह पर है जहां 4-5 किलोमीटर जाएंगे तब डॉक्टर अच्छे मिलेंगे, आपको तुरंत सोल्यूशन मिल जा रहा है। तो ये सारी सुविधाएं जब मिलती हैं तो ऐसा कहीं ना कहीं डाउट होने लगता है कि क्या ये डॉक्टर्स की जगह ले लेगा। लेकिन इसके पहले ही मैंने आपको ये बताया कि ये एक एल्गोरिदम बेस्ड चीज है। अब एल्गोरिदम बेस्ड है तो उसके अंदर फीलिंग्स तो होगी नहीं, वो आपके दर्द को नहीं समझ सकता, आपके फियर को नहीं समझ सकता, आपको किस चीज से दिक्कत होती है। कभी कभी ऐसा होता है हम खुद नहीं जानते कि हमें इस चीज से एलर्जी है, लेकिन डॉक्टर समझ जाते हैं। तो ये सब एक अनुभव बेस्ड चीजें होती हैं। ये जो ह्यूमन कर सकता है वो कोई रोबोट नहीं कर सकता। आजकल ये बहुत ट्रेंड में हो गया है कि क्या कुछ दिनों बाद एआई जो है वो सारी नौकरियां खा जाएगा, या ऐसा हो जाएगा कि रिप्लेसमेंट है ये सब मेडिकल का, टीचर्स का, या जो भी चीजें ऐसी हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आप एज अ ह्यूमन कर सकते हैं वो कोई रोबोट नहीं कर सकता, कोई एल्गोरिदम बेस्ड ऐप नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, भले ही इसमें ह्यूमन एरर की चांसेस नहीं हो, लेकिन क्या ऐप से गलती नहीं हो सकती? क्या एल्गोरिदम से गलती नहीं हो सकती? वो तो वही बताएगा जो आप इनपुट दोगे, लेकिन इनपुट तो आप अपनी समझ के अनुसार दोगे। आपको कोई डिग्री नहीं है, आपके पास कोई अनुभव नहीं है, आपको लग रहा है मेरी बदन में हरारत है, मुझे कुछ बुखार सा है, आपने यही टाइप कर दिया, उसने उसी की दवा बता दी। तो क्या यहाँ गलती के चांसेस नहीं है? गलती के चांसेस यहाँ भी हैं और यहाँ भी ब्लंडर हो सकते हैं। तो अब हम एआई को किस तरह से देखें? क्या मुझे एआई से डर जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। एआई को या नई टेक्नोलॉजीज को हमें एज अ एड देखना चाहिए, हमारी हेल्पिंग हैंड के रूप में देखना चाहिए, ना कि वो किसी इंसान का या किसी प्रोफेशनल्स का रिप्लेसमेंट है।
क्यों? क्योंकि जो शिक्षा है या जो चिकित्सा है या एडवाइजरी है, एडवोकेट की जॉब है, ये सारी अनुभव बेस्ड पर होती है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी हमेशा चेंज होती रहती है, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता रहता है, और ये सारी चीजें ह्यूमन बिहेवियर से ही गवर्न होती हैं। इसलिए कोई भी एल्गोरिदम, कोई भी ऐप या कोई भी रोबोट इस चीज को ओवरकम कभी नहीं कर सकता। वो एग्जैक्टली ये सारी चीजें बिल्कुल सही से नहीं समझ सकता। इसलिए हमें एआई पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं हो जाना चाहिए। हमें अपना डॉक्टर खुद ही नहीं बन जाना चाहिए, जैसा कि लोग आजकल बहुत करते हैं कि उन्हें कोई भी सिम्टम्स हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो वो खुद के ही डॉक्टर खुद से बन जाते हैं, खुद से ही अपनी इलाज करते करते अपना बेड़ा गर्क खुद कर लेते हैं, और जब चीजें क्रिटिकल हो जाती हैं तब वो यहाँ वहां डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। हमको एआई को अपने हेल्पिंग हैंड के रूप में यूज करना है, और एआई से भी गलती हो सकती है, इसे ध्यान में रखना है। इसलिए आप छोटी मोटी चीजों को एआई से हेल्प ले सकते हैं, सर्दी जुकाम को। लेकिन अगर आपके साथ कोई बहुत दिक्कत सीरियस हो रही है तो आप डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, और बहुत ज्यादा ऐप पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐप में आप अपना डाटा दे देते हैं और वो डाटा लीक हो सकता है, और ये सारे आपकी पर्सनल डाटा है, आपकी बीमारी, आपका हेल्थ, ये पर्सनल डाटा होता है। और अगर उस कंपनी ने ये डाटा कहीं सेल कर दिया तो ये प्राइवेसी का खतरा भी बना रहता है। तो दोस्तों, एआई हेल्थ केयर का फ्यूचर तो है, लेकिन इंसानी समझ और संवेदनशीलता का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हमें एआई का या किसी भी ऐप का या किसी भी एल्गोरिदम का बहुत स्मार्टली इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी हेल्प के लिए करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होना चाहिए। तो आप एआई को कितना फ्यूचरिस्टिक देखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि एआई फ्यूचर में हेल्थ प्रोफेशनल्स को रिप्लेस करने वाला है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।